हमारे साथ उदय माहुरकर साहब भी जुड़ गए हैं। उदय माहुरकर जी, दिल्ली में नरेंद्र मोदी का कदम रखना और जिस तरीके से समूचे रास्ते में हम देख रहे हैं जो उल्लास लोगों के भीतर है, जितनी बड़ी तादाद में लोग जुटे हैं, आप शुरू से देखते आए गुजरात में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने काम किया, स्थितियों को आगे बढ़ाया और अपने अनुकूल कर दिया। नरेंद्र मोदी दिल्ली में जब आज कदम रखे हैं तो उनके जहन में क्या होगा उदय माहुरकर जी? उदय माहुरकर जी से भी हमारा संवाद लगता है कट गया है। हम उनके पास भी जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी इस बात के एहसास में तो होंगे क्योंकि लगातार कांग्रेस की सत्ता और उसमें गांधी परिवार का वर्चस्व, देश के भीतर ये बात लगातार आती रही कि क्या इस देश के भीतर आम जन की सत्ता सरकार हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसलिए ध्यान दीजिए तो नरेंद्र मोदी का आगमन जिस तरीके से हुआ है वो बीजेपी से आगे का है। बीजेपी में लाल कृष्ण आडवाणी 2009 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, लेकिन ये धारा नहीं थी जिस धारा का जिक्र नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं। खुद को मजदूर नंबर 1 बताने से नहीं चूक रहे हैं, संघर्ष किया है इससे नहीं चूक रहे हैं, परिस्थितियां जो सामाजिक उनकी अपनी रही है उससे नहीं बता रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था में किस तरीके से पिछड़ी जातियों के साथ पेश आया जाता है इसे उन्होंने बताने से नहीं चूका। इसका एक मतलब साफ है कि उनके जहन में हिंदुस्तान की वो तासीर है जिस तासीर को अब कहीं ना कहीं ऊपर लेकर आना है और उनके लिए नीतियां बनानी है। और चूंकि एक बात और समझनी होगी कि आरएसएस अपने तौर पर सामाजिक शुद्धिकरण में लगा रहा है और वो लगातार अपने तरीके से अपने एजेंडा जो भी उसका हो, जो उसके मुद्दे रहते हैं उस पर वो काम करते रहता है। वजह भी यही है कि गंगा शुद्धिकरण की बात हो, गौवध रोकने की बात हो, या इन तमाम तरह की चीज़ों को भी नरेंद्र मोदी ने ध्यान में दिया। अब ये सवाल है कि भारत का वो चेहरा क्या ऐसा इस रूप में निखर पाएगा जो आधुनिकतम दुनिया में भारत की मौजूदगी का एहसास इसके साथ कराए कि भारत अपने आप में एक स्वावलंबी देश है, यहाँ के रोजगार के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता है। उदय माहुरकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आवाज आ रही है। उदय माहुरकर जी, हमारी आवाज आप तक आ रही है? 2 मिनट बात कर सकते हैं क्या अपन? जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है उदय जी? हाँ, बिल्कुल पहुंच रही है। जी जी, उदय जी आपसे जरूर जानना चाहेंगे, आप लंबे वक्त तक गुजरात को आपने देखा, समझा, परखा, नरेंद्र मोदी की शासन के तौर तरीके को देखा। आज जब वो दिल्ली पहुंचे हैं, चूंकि अब प्रधानमंत्री पद की अब शपथ लेंगे, क्या उनके जहन में होगा इस वक्त? मैं आज सुबह उनसे एयरपोर्ट पे मिला था 2 मिनट जी। ऐसे कर्टेसी कॉल था मेरा। मेरा मानना था कि मिलना चाहिए मुझे, तो बड़े कंपोज लगे मुझे वो, जो हमेशा मैंने देखा कि 2012 की विक्ट्री के बाद में भी उनको तुरंत मिला था मैं। बड़े कंपोज थे, मतलब उनके मुंह पे कोई ऐसा बहुत बड़ा हर्षोल्लास भी दिखा नहीं मुझे, कोई ऐसी कोई दुविधा में ऐसा भी नहीं दिखा मुझे। और वो जो दूसरे उनके कुछ पहचान वाले मिलने आए थे, वहां पे पुलिस अधिकारी आए थे, उनसे उन्होंने काफी कंपोज वे में बात करी। तो ये उनका एक बड़ा पासा है कि कितना भी प्रेशर हो, कितना भी एक खराब परिस्थिति हो, दुविधापूर्ण परिस्थिति हो, अच्छी परिस्थिति हो, अपना कंपोजर वो छोड़ते नहीं है। ये एक बहुत बड़ा उनका पासा है। अक्सर ये कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता जो होती है कहीं ना कहीं एक, और खास तौर से प्रधानमंत्री अगर कोई शख्स है तो वो लोगों से कट जाता है, उसकी पॉलिसीज ब्यूरोक्रेसी में उलझ जाती है, वो सिस्टम कहीं हावी हो जाता है। और इसको लेकर बीते 10 बरस में मनमोहन सरकार के दौर में ये सारी चीजें मौजूद रही। कोई संवाद नहीं था जनता से, सिस्टम अपने तरीके से काम कर रहा था, ब्यूरोक्रेसी करप्ट हो गई थी और उसके घोटाले सामने हम लोग ने देखा आने लगे। किस रूप में नरेंद्र मोदी इस पूरे सिस्टम को अपने अनुकूल करने की परिस्थिति में लेकर आ पाएंगे? आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, 12 साल से मैंने उनको यहाँ पे शासन करते हुए देखा है। अभी एक मैंने किताब लिखी है उन पे, सेंटर स्टेज इनसाइड द नरेंद्र मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस। उस किताब को लिखते हुए मुझे काफी कुछ नई बातें जानने मिली उनके। ये किताब जो पहली किताब है उनके राज्य शासन के बारे में। मेरा ऐसा मानना है कि उनकी जो इंफॉर्मेशन चैनल्स हैं वो काफी बड़ी स्वस्थ होती हैं। नए इंफॉर्मेशन चैनल वो ऐड करते रहते हैं। और 12 साल तक जो उनका मैंने देखा शासन, उसके अंदर मुझे कभी नहीं लगा कि वो इंफॉर्मेशन के कारण, अभाव के कारण कोई गलत डिसीजन ले रहे हो, ऐसे कोई कम इंस्टेंस मुझे दिखाई दिए। लेकिन अब राष्ट्रीय फलक पे जा रहे हैं तो एक चैलेंज जरूर है, लेकिन मेरा मानना है कि वो
इस चैलेंज को मीट करने में पर्याप्त उनमें क्षमता है इस चैलेंज को मीट करने की। जी नहीं, आपने कहा इंफॉर्मेशन चैनल, लोगों के जहन में एक बात बार बार आती है कि चूंकि वो एक प्रचारक से पॉलिटिशियन बने, पॉलिटिशियन से सीएम बने, सीएम से अब पीएम की कुर्सी संभालने जा रहे हैं, तो ये जो सूचना उनके पास जो आने के तरीके हैं वो उस सिस्टम से इतर भी होते होंगे जो सिस्टम रन कर रहा होता है। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। समय बड़ा जो पासा उनका है, जो आज तक मेरे ख्याल से कोई भी राज्य शासक में आज तक अपन ने कोई ने देखा नहीं होगा। वो पासा ये है कि जो मेजर डिसीजन लेने वाले हों उसका अंदाजा वो अपने निकटतम जो उनके सहयोगी उनको भी नहीं आने देते। जैसे कि अभी चर्चा चल रही है कि आनंदीबेन को सक्सीड करेगी, चर्चा ही है। अब कल जो परसों मीटिंग हुई कैबिनेट की, उसमें उन्होंने गणपत वसावा नाम के एक मिनिस्टर हैं जो पहले स्पीकर थे 2007 से 2012 तक, और पहले स्पीकर थे जो ट्राइबल थे और सब में कम उम्र वाले स्पीकर थे। जब उनकी 42 साल की उम्र हुई थी जब उनको स्पीकर बनाया गया था। आमतौर पे स्पीकर जो होता है वो काफी एक एजेड आदमी होता है, एक्सपीरियंस्ड आदमी होता है। तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज था ये 2007 में। परसों उन्होंने गणपत वसावा को बगल में बिठाया था। तो ये जो पासा है कि अपने जो मेजर डिसीजंस हैं वो कभी लीक नहीं होने देते एडवांस में, एक बहुत बड़ा पासा है एक राज्य शासक के लिए। जी हम इस चर्चा को आगे ले जाते हैं, लेकिन पहले एयरपोर्ट पर मौजूद हैं अंजना, क्या देख पा रहे हो आप? क्योंकि अब लगता है वो रैली की शक्ल तो अब तैयार हो रही होगी। रैली से ज्यादा प्रसून बहुत दिक्कत हुई है पुलिस को यहाँ पर। वाकई मतलब इस तरह का जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए थी बिल्कुल नाकाफी साबित हुई। जिस रास्ते से उन्हें जाना था जनसैलाब इस तरह से सड़कों पर उमड़ा कि भगदड़ जैसी परिस्थितियां बच गई। हम सब बीच में उसमें फंस गए थे। नरेंद्र मोदी की गाड़ी हालांकि बिल्कुल लोगों के बीच से, जो पुराना एक एसपीजी का हम लोगों ने सोचा था तरीका रहा है जिस तरह से वो कॉर्डन ऑफ कर देंगे, वो सब नहीं किया गया। लोग उनकी गाड़ी तक पहुंच रहे थे। हालांकि उन्होंने शीशा ऊपर किया हुआ था, वो लोगों से हाथ नहीं मिला रहे थे, लेकिन उन लोगों उनकी गाड़ियों पर हाथ पीट रहे थे। मोदी के जबरदस्त नारे लग रहे थे और जबरदस्त तरीके से यहाँ पर अभी भी वो एयरपोर्ट से निकल नहीं पाए हैं प्रसून। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की परिस्थिति बन रही है, क्योंकि यहाँ से उनका आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। पुलिस, सीएससी तमाम लोग वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उनकी गाड़ी को निकाल पाना चुनौती हो रही है। सीधा उनको जाना था, जो रास्ता डेजिग्नेट है यूजुअली प्रधानमंत्री के निकलने के लिए, उस रास्ते को बदला गया है। दूसरी तरफ से अब उन्हें ले जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वहां से भी उनकी गाड़ी बिल्कुल एक डेग आप कह सकते हैं कई बार रुक जा रही है। लोग गाड़ी के सामने आ जा रहे हैं। शायद बीजेपी की तरफ से ये संकेत है कि जब लोग उनसे मिलना चाहें तो उन्हें मिलने की इजाजत दी जाए, और इसीलिए उनकी गाड़ी तक लोगों को पहुंचने के लिए पुलिस की सख्त नजर नहीं आई, और इसीलिए मतलब भगदड़ जैसी परिस्थिति, उनकी गाड़ी के सामने लोग पीट रहे हैं। आगे की सीट पर वो बैठे हुए जबरदस्त तरीके से लोगों का अभिनंदन करते हुए, और एक जो जनसंपर्क एक प्रधानमंत्री के रूप में जो कि डेजिग्नेट कह लीजिए, भावी कह लीजिए, वो बनाने की कोशिश करें। उसकी वजह से एयरपोर्ट पर जबरदस्त पुलिस के हाथ से बाहर की स्थिति थी जो यहाँ पर दिखी प्रसून। लेकिन अब उनकी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, पूरा काफिला है। बल्कि हमने उनके पहले जो गाड़ी थी जो उनको आगे चल रही थी उनकी गाड़ी, उससे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी पीछे वाली गाड़ी है। तो यकीन हो पा रहा मुश्किल हो रहा था कि जिस तरह से बनारस में परिस्थितियां थी उससे भी कहीं ज्यादा यहाँ पर एक खुलेपन के साथ शायद लोगों से संपर्क साधने की एक सोची समझी वजह थी, और इसीलिए लोगों को इतने करीब तक पहुंचने दिया। और पुलिस उतनी सख्त नजर नहीं आई जितना की बाकी जगहों पर थी प्रसून। तो अंजना, क्या देख पा रही हैं? ये एक जन नायक की चूंकि एक छवि बनती चली जा रही है नरेंद्र मोदी की, और लोग उन तक पहुंच रहे हैं। और दूसरी बात जो हम समझ पा रहे हैं कि सिक्योरिटी फेल है, तो क्या सिक्योरिटी को इसका एहसास नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग की मौजूदगी है और वो उमड़ पड़ेगी, या दूसरी तरफ सब चीज मान कर चल रहे थे कि ऐसी स्थिति बनेगी, और चूंकि नेता तो जनता के बीच का होता है, क्या स्थिति माना जाए इसको? दो वजह हो सकती है प्रसून। एक तो ये कि बीजेपी और शायद नरेंद्र मोदी की तरफ से ये पहले से कहा गया होगा कि लोगों को रोका नहीं जाए। दूसरी वजह बैरिकेडिंग नहीं थी प्रसून। बैरिकेड जो लगे हुए थे वो सड़कों को रोकने के लिए, जो दोनों तरफ से लोग खड़े थे वहां पर ना रस्सियां ठीक से बांधी गई थी, ना कुछ जनसैलाब जो पहले से लोग आए थे वो तो पुलिस को दिख रहा था, लेकिन इसकी इजाजत इसलिए शायद नहीं दी गई क्योंकि एक जनसंपर्क साधने की कोशिश पहले से की जा रही थी, और इसीलिए उस तरह से करते हुए नजर नहीं आए। तो मुझे तो ज्यादा वजह यही लगती है कि बीजेपी चाहती थी कि इस तरह का हो। पुलिस थी लेकिन उतनी सख्त नहीं थी। ये बात जरा समझ नहीं आ रही थी क्योंकि भगदड़ जैसी परिस्थितियां कई जगहों पर, किसी का जूता इधर खिंच रहा है, कोई
वहां पर गिर रहा है, लोग गिर पड़ रहे थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं प्रसून। अब थोड़ा सा आगे उनका काफिला बढ़ा है, लेकिन जूते गिर रहे हैं, लोग चारों तरफ गिर रहे हैं, महिलाएं चीख रही है और इन सबके बीच उनका काफिला गुजर रहा है। लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं जबरदस्त, और ये काफिला आगे बढ़ रहा है। बल्कि मीनाक्षी लेखी जी हमें बाहर मिली, वो भी कहने लगी कि यहाँ पर अंदर घुसना मुश्किल है, तो हम अब जिस तरह से ओपन जिप्सी से उनके पीछे जाने वाले हैं, तो ओपन जिप्सी पर ही मीनाक्षी लेखी को भी अपने साथ लेकर निकलेंगे, क्योंकि सभी के लिए मुश्किल हो पा रहा है। नरेंद्र मोदी, उनके इर्द गिर्द मोदीमय जो वातावरण हो गया है, उसमें लोग बेकाबू दिख रहे हैं। जननायक, जन समर्थन सब कुछ ठीक है, लेकिन इस सब के बीच अगर व्यवस्था कहीं पर लगता है कि कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, समझौता हो रहा है, तो शायद उसको नए सिरे से सोचने और समझने की जरूरत जरूर दिखाई देती है। हम देख पा रहे हैं चूंकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी है, लेकिन एक सिस्टम बनाया जाता तो जाहिर है गाड़ी निकल जाती। यहाँ पर यह भी सवाल है कि एक चूंकि रोड शो निकलना है और ये रोड शो अब धीरे धीरे दिल्ली की उस सड़क पर से निकलना है जिस पर बहुत ज़्यादा आवाजाही गाड़ियों की रहती है, उन्हें रोका गया होगा। बड़ी तादाद में लोग हैं, झंडे लिए हुए हैं, बैनर लिए हुए हैं। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये दिल्ली की उसी सड़क की तस्वीर है जो NH 8 के नाम से जानी जाती है। उस सड़क पर आवाजाही लोगों की गाड़ियों के जरिए, उसमें बैनर भी लगा के लोग उमड़े। एक तरह से दिल्ली ही नहीं, माने देश के भीतर इस एहसास को समझा जा सकता है कि एक चिराग, आप क्या देख पा रहे हैं आप जहां पर मौजूद हैं? देखिए, हम बिल्कुल एरो सिटी के पास मौजूद है। दरअसल एक गांव मेहरामपुर है, ये एयरपोर्ट से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। जो आसपास की जो लोग हैं, जो यहाँ लोग रहते हैं, वो यहाँ और जो समर्थक भी हैं बीजेपी के, यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। रोड को ब्लॉक करने के अलावा बीच में जो डिवाइडर है, वहां पर दिल्ली पुलिस के जवान लगातार जो है वो चौकसी बरते हुए हैं। तकरीबन जहां तक मेरी नजर जा रही है, ये माना जाए 100 से 150 दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं और बाकायदा जो रोड है उसको ब्लॉक कर रखा है। बीच में जिप्सी पीसी जो है दिल्ली पुलिस की, वो गश्त कर रही है ताकि किसी तरह की पूरा मूवमेंट वो देख रही है आगे से लेकर पीछे तक। आर्मी की जिप्सी है वो भी आगे से लेकर पीछे तक जो है गश्त कर रही है। उनको हालांकि जो इन्फॉर्मेशन थी वो यही थी कि किसी तरह की सुरक्षा में चूक ना हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए तमाम इंटेलिजेंस इनपुट के बेसिस पर जो है सिक्योरिटी यहाँ टाइट की गई है। और यहाँ समर्थकों का हुजूम जुटा हुआ है, कहा जाए सैकड़ों की संख्या में है, और वो किनारे पर खड़े हुए हैं रोड्स के, और वो बाकायदा उनके हाथ में झंडे। हालांकि पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे हैं, उसके पीछे बैरिकेड्स के साथ साथ रोप लगा रखी है, रस्सी, ताकि किसी तरह की लोग आगे आने की कोशिश ना करें, क्योंकि वहां से जैसे ही सैलाब निकला है उसके बाद जिस तरह से भीड़ वहां जुटी है, जिस तरह से लोगों का आना सुबह 6 बजे से ही शुरू हो गया है, उससे ये आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी भीड़ है। इस समय एक सबसे आगे एक गाड़ी दिख रही है जिसमें ऐसा लग रहा है कि कोई है, इसमें ऐसा लग रहा था कि शायद बीजेपी के समर्थक ही इसमें है। लोगों एकदम उत्साह यहाँ आया है, गाड़ियां आनी शुरू हो गई है। हालांकि पहले ब्लॉक कर दिया गया था पूरा रोड, अब कुछ गाड़ियां आना प्रसून पीछे से शुरू हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे जो समर्थक आगे की तरफ थे, सबसे आगे, वो आगे से उनको अलाउ किया गया है, वो आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी का काफिला यही माना जा रहा है कि कुछ ही समय बाद यहाँ इस रोड पर होगा, और यहाँ जो है समर्थक बिल्कुल उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये कहा जाए सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद है, क्योंकि गांव मेहरामपुर पड़ता है, एरो सिटी के बिल्कुल पास है। तो यहाँ जो लोग हैं काफी उनमें उत्साह भी है। अभी तक वो यही कह रहे थे कि अभी तक उन्होंने जो देखा था वो टीवी पर देखा था नरेंद्र मोदी को, आज वो साक्षात देखने जा रहे हैं। काफी एक्साइटमेंट उनके अंदर ये है इस बात को लेकर। और दिल्ली पुलिस के इस समय जो जिप्सी वाहन है, जिप्सी है, वो पूरा यहाँ गश्त पर निकल गई है, रोड को ब्लॉक कर रखा है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा प्रसून, जो एयरपोर्ट से जो ट्रैफिक आ रहा है, वो अब उनको कुछ गाड़ियां अलाउ कर रहे हैं। वो ऐसा लग रहा है जैसे कि एयरपोर्ट से जो नरेंद्र मोदी के काफिले के आगे थी गाड़ियां, वो यहाँ उनको अलाउ किया जा रहा है। हालांकि रोड बिल्कुल ब्लॉक है, कोई दूसरी साइड से कोई वाहनों की आवाजाही बिल्कुल बंद है। तो अभी सिचुएशन यही है कि पुलिस कर्मी जो है वो डिवाइडर के बीच में मौजूद है, और कई तकरीबन 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी जहां तक मैं देख पा रहा हूँ वहां पर मौजूद है, और बाकायदा
खुद एसीपी लेवल के ऑफिसर्स यहाँ मौजूद है ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। जो पूरा रूट था, ये पूरा रूट की अगर बात की जाए तो शुरुआत में सुबह खुद 5 बजे से इस रूट पर घूम रहा हूँ। वहां जो देखने में आया था कि सबसे पहले उनका जो रूट था वो एयरपोर्ट से निकलकर ये NH8 पर जाना था और वहां से ये एरो सिटी जहां मैं मौजूद हूँ 1.5 किलोमीटर रूट, वहां से लेकर फिर ये धौला कुआं जाएगा और धौला कुआं से होते हुए ये 11 मूर्ति, फिर 3 मूर्ति जाएगा और उसके बाद ये अशोक रोड पहुंचेगा। हालांकि बीच में 2-3 और रोड्स हैं जिनको क्रॉस कर रहा है, चाहे वो जनपद हो, जनपद के थ्रू जाएंगे। तो यहाँ अभी समर्थकों का जो है ये हुजूम जरूर दिख रहा है कि कुछ समर्थक आ रहे हैं, उनकी गाड़ी अलाउ की जा रही है। वो जो काफी आगे थे उन लोगों को अलाउ किया गया है, लेकिन अभी भी जो प्रॉपर हुजूम है, ये कहा जाए कि नरेंद्र मोदी का वो इंतजार है। किसी भी पल मैं बताऊंगा यहाँ आ सकता है हुजूम और यहाँ ये कहा जा सकता है कि लोगों में काफी एक्साइटमेंट है और वो देखने के लिए बेसब्र है कि नरेंद्र मोदी को एक बार देखें, अपने जननायक को देखें, जिस तरह से वो उन्होंने एनडीए ने जीत हासिल की है। जाहिर तौर पर लोग काफी उत्साहित हैं और अब हर कोई ये चाहता है कि एक झलक नरेंद्र मोदी की उनको देखने को मिल जाए और इसी वजह से यहाँ लोग काफी संख्या में यहाँ जुटे हुए हैं और पुलिस का भी सख्त पहरा है। और ये भी बताना चाहूंगा जो पूरा रूट है, कल बाकायदा ट्रैफिक पुलिस की इसमें रिलीज आई थी, इसमें साफ साफ ये बताया गया था कि ये स्ट्रेच होगा और उसके बाद बाकायदा इन सभी स्ट्रेच पर 10,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के कर्मी को तैनात किया गया था ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। इस बात को ध्यान रखकर सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग हुई थी। उसके बाद यहाँ सिचुएशन अब यही है कि पुलिस तैनात है, लोग बैरिकेड से पीछे हैं, जाहिर तौर पर समर्थक हैं और वो कहीं ना कहीं उनमें काफी एक्साइटमेंट है नरेंद्र मोदी को देखने की और जिस तरह से शानदार प्रदर्शन किया है बीजेपी ने वो भी काफी एक्साइटमेंट। अभी कुछ ही देर पहले ये बताना चाहूंगा यहाँ से राजनाथ सिंह जो बीजेपी के अध्यक्ष है वो भी निकले रहे। हालांकि जब यहाँ इतने लोग खड़े थे तो उनको वो हैंड वेव करके यहाँ से चले गए थे और उसके बाद बाकायदा लोगों को काफी उत्साह था। तो अब ये माना जाएगा किसी भी समय जो है वो आ सकती है, उनका हुजूम किसी भी वक्त एरो सिटी के पास पहुंचने वाला है और यही माना जा रहा है कि काफी बिल्कुल रोड को दूसरी साइड की जो रोड है उसको ब्लॉक कर रखा है। अब वहां से ट्रैफिक आना शुरू हो गया जहां से नरेंद्र मोदी का काफिला चल चुका है और ये बिल्कुल धौला कुआं के पास है जगह जहां पर हम मौजूद है, एयरपोर्ट के भी पास है और धौला कुआं से आगे का स्ट्रेच है। तो काफी एक्साइटमेंट यहाँ समर्थकों में देखी जा रही है और लगातार इस मामले में सुबह से अगर हम बात करें तो जो पूरा स्ट्रेच था उसको काफी कॉर्डन ऑफ किया गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से और काफी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अब यही है कि सबको सिर्फ एक ही बात का इंतजार है कि वो किसी भी वक्त उनको नरेंद्र मोदी दिख सकते हैं अपने काफिले के साथ और समर्थकों का हुजूम जो है वो यहाँ है, चाहे वो गाड़ियों में आ रहे हैं, कुछ लोग पैदल जो है वो जो आसपास थे वो पहुंच गए थे यहाँ। इसके अलावा गाड़ियों में झंडे लगे हुए हैं, सर पर टोपियां हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी की टोपियां हैं। इसके अलावा नारे भी उन्होंने सुबह सुबह लगाए और सुबह से ही मैं बताऊं न केवल जो उनका हॉल्टिंग पॉइंट है ये माना जा रहा है कि एक उनको 11 मूर्ति पर रुकना है नरेंद्र मोदी को, इसके अलावा एक जो हॉल्टिंग पॉइंट है धौला कुआं है, तो दोनों जगह पर स्टेज सजा हुआ है। हालांकि धौला कुआं काफी इसमें माना जाता है कि वहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है तो पुलिस को इसकी वो थी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2 जगह पर यहाँ ट्रैफिक लगाया गया है। जी तो वहां पर क्या हुजूम लोगों का इतना ज्यादा तो नहीं है ना कि सुरक्षा घेरा टूट जाए? देखिए अभी पुलिस ने पुख्ता इंतजाम तो कर रखे हैं लेकिन जाहिर तौर पर भीड़ है, ऐसे में इतना ज्यादा तो नहीं लग रहा, लेकिन जाहिर तौर पर लेकिन पुलिस यहाँ मौजूद है, बैरिकेड्स मौजूद है, रस्सियां मौजूद हैं और आगे पुलिसकर्मी मौजूद है किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो इससे निपटने के लिए। लेकिन यहाँ चूंकि भीड़ है और एक्साइटमेंट ऐसे में ज्यादा होती है तो इस बात को भी पुलिस को ध्यान में रखना होगा और जाहिर तौर पर रख भी रहे होंगे क्योंकि जिस तरह से जब नरेंद्र मोदी जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और वहां जिस तरह से मिसमैनेजमेंट देखने को मिला, समर्थक उनकी तरफ दौड़े थे और उनकी गाड़ी भी नहीं निकलने दी गई, तो जाहिर तौर पर पुलिस को इस बात की इनपुट यहाँ भी मिल गया है और उसी बात को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल वो जहां हुजूम है उससे आगे की तरफ वो यहाँ खड़े हुए हैं ताकि किसी तरह का अप्रिय घटना ना हो। अभी जो स्थिति है वो यही है कि रोड बिल्कुल खाली है, जो जहां से एयरपोर्ट से अगर हम चलते हैं वहां से लेकर और धौला कुआं की साइड पर ट्रैफिक हल्का हल्का 2 कभी 4 वाहन आते हैं पीछे की तो वहीं से आते हैं जहां से नरेंद्र मोदी का काफिला आ रहा है और दूसरी साइड बिल्कुल ब्लॉक है, वहां कोई वाहनों की आवाजाही नहीं है। अब कुछ वाहन और आते हमें दिखाई दे रहे हैं और उम्मीद ही की जानी चाहिए कि अभी कुछ ही पलों में नरेंद्र मोदी यहाँ पर होंगे और लोगों में काफी एक्साइटमेंट है। जब हम इस गांव में हम पहुंचे थे तो तभी से वो लोग कह रहे थे कि वो आज नरेंद्र मोदी को देखेंगे और इसी बात को लेकर वो काफी एक्साइटेड थे इस बात को लेकर
और इस बात अब उनकी बात एक तरह से देखा जाए तो सच होती दिख रही है। वो अपने नेता यानी भावी प्रधानमंत्री को देखने जा रहे हैं और जाहिर तौर पर काफी एक्साइटमेंट है लोगों की। और जो काफी अभी मेरे बिल्कुल सामने विजय गोयल निकल रहे हैं और वो इसके अलावा कुछ नेता ऐसे, क्योंकि लोगों को पता था कि यहाँ कुछ जो सीनियर लीडर्स थे कि मिसमैनेजमेंट हो सकता है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मिसमैनेजमेंट से वो आगे की तरफ जो है वो निकल गए, वाहनों के बीच में नहीं गए, नरेंद्र मोदी के काफिले के बीच में, क्योंकि अगर वो वहां जाते तो वो भी मिसमैनेजमेंट का पार्ट बन जाते। अभी सिचुएशन यही है कि अब सबको इंतजार है कि नरेंद्र मोदी की वो एक झलक देखें और जाहिर तौर पर काफी एक्साइटमेंट है लोगों में। और यही वजह है कि कुछ सीनियर लीडर्स जो स्थिति उन्होंने भाप ली, जो भारतीय जनता पार्टी के थे, वो चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे अभी विजय गोयल दिखे थे, वो निकल गए यहाँ से, क्योंकि उनको लगा कि काफी भीड़ है और ऐसे में जाहिर तौर पर असुविधा देखने को मिल सकती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए निकल गए हैं। हालांकि अभी सिचुएशन यही है कि एक एक करके वाहन पीछे से आ रहा है, जहां से जो बाकायदा एयरपोर्ट की तरफ से रोड है। अब कुछ ही पलों का इंतजार है कि यहाँ नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचेगा। यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है एयरपोर्ट। वहां से ये जो एरोसिटी के होटल्स है वहां से गुजरता हुआ उसके बाद यहाँ आएगा। तो अब बस यही इंतजार है कि किसी भी पल जो है यहाँ आएंगे। और जाहिर तौर पर यहाँ लोग अब नारेबाजी भी करना शुरू कर दिए मोदी के फेवर में, और मोदी अच्छे दिन आएंगे, इस तरह की बातें भी लोग यहाँ कर रहे थे। और जाहिर तौर पर अब एक्साइटमेंट है कि किसी भी पल नरेंद्र मोदी यहाँ आ सकते हैं, और इसी वजह से जो लोग यहाँ पर डटे हुए हैं और अपने नेता को देखने के लिए बेताब हैं। आप फोन लाइन पे ही हैं, आप फोन को काटिएगा नहीं। संजय, एयरपोर्ट की जो स्थिति थी उसमें क्या ये रोड शो धीरे धीरे लोगों के साथ चल रहा है या लोगों को किनारे करके गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है? संजय, यहाँ तो लोगों को किनारे करके गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्या क्या यहाँ पर तमाशा हुआ। सबसे पहले नरेंद्र मोदी, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, सामने जो जगह दिखाई दे रही है वहां से नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी में बैठे और लंबा चौड़ा काफिला था। ये पूरा इलाका जो अब खाली दिखाई दे रहा, कार्यकर्ताओं से पटा हुआ था। झंडे थे, टोपियां थी, नारे थे, बैंड था, बाजा था, देसी ढोल नगाड़े थे और एक पूरा मामला, यहां से पूरा इलाका लोगों से पटा पड़ा था। धीरे धीरे नरेंद्र मोदी का काफिला यहां तक आया। यहां सामने जहां पर कुछ कार्यकर्ता अभी दिखाई पड़ रहे हैं, यहां से इस काफिले को सीधे इधर जाना था, लेकिन लोगों की भीड़ और उत्साह देखने के बाद नरेंद्र मोदी मेरे सामने वहां उस जगह वो गाड़ी से उतर गए और तब तक उनके सुरक्षा कर्मियों ने उनके चारों बगल घेरा बनाया और उन्हें वापस गाड़ी में बिठाया। पहले से रूट ये तय था कि ये जिधर से बस जा रही है दिल्ली पुलिस की, उस बस से जाना था, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सुरक्षा कर्मियों ने सामने वाले रास्ते से दूसरी तरफ से नरेंद्र मोदी को निकालना चाहा, लेकिन आगे भी कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, लिहाजा 10 मिनट बाद पूरा काफिला यहां वापस आया। सुरक्षा कर्मियों में हलचल मची, हड़कंप मचा और फिर रास्ता खाली कराया गया। लोग झंडे लेकर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाते हुए गाड़ी के साथ साथ भागे और वहां तक, जहां तक मेरी निगाह जा रही है वहां तक गाड़ी धीरे धीरे गई। लेकिन उसके बाद जो गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी, मुझे लगता है वो धौलाकुआं जाकर ही वो गाड़ी रुकी होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास वक्त, दिल्ली में रहने का वक्त बहुत कम है।